हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट गाइड टू लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट या आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है या आपने बहुत बार अभी तक सुना रहेगा, बट इसके पीछे रीज़न क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। कार्बोहाइड्रेट्स ये एक बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज जो हमें लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। सो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये हमें एनर्जी देने के लिए हेल्प करते हैं एंड इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को एनर्जी देने के लिए हेल्प करता है। बट अगर हम टिपिकल इंडियन डाइट देखें तो इट इज़ ऑलरेडी लोडेड विद द कार्बोहाइड्रेट्स। सो बिफोर गोइंग देयर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स एज आई सेड ये सिंपल फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए जो हमें एनर्जी देने के लिए हेल्प करते हैं। दो टाइप्स में आते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। नाउ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं ये क्विकली हमारे बॉडी में रिलीज़ होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप शक्कर जब खाते हो या कोई मीठी चीज़ खाते हो, आप क्विकली आपको एनर्जी मिलता है। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं ये ईजीली एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, बट ये इनमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो लैक होती है। सो दे आर मोस्टली एनर्जी गिविंग, बट बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है या हेल्थ बेनिफिट्स है वो कम रहते हैं। सो इनमें जनरली पोहा, रवा, देन मैदा, देन शुगर, हनी, जैगरी, ये सारे ऑप्शंस आते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं जो कि स्टेडीली रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में। इसका बेनिफिट ये होता है कि बीइंग अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये स्टेडी रिलीज़ होने के कारण आपका पेट भरा हुआ रहने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस और ज़्यादा हेल्दी है, बिकॉज इसके अगर आप सोर्सेज देखेंगे तो होल ग्रेन, लेग्यूम्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। सो जब हम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, हमेशा बी डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चूज़ करना ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वी इंडियंस आर मेनली कार्बोहाइड्रेट ईटर्स। सो बीइंग इंडियन अगर हमारा पूरा दिन का अगर डाइट देखें तो उसमें 60 to 70% जो कैलोरीज आती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। नाउ इफ़ यू आर कंज्यूमिंग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट और अगर हमारी बॉडी, स्पेशली आपकी बॉडी, अगर उसे यूटिलाइज नहीं करती है तो वो फैट के फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर होती है एंड देयर इट begins the start of any disease, be it obesity, diabetes, heart disease और blood pressure। and इसीलिए हमें हमारे खाने से कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना बहुत ज़रूरी है। सो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अगर एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट्स आपके डाइट में इंक्लूड करते हैं तो वो बेनिफिशियल रहते हैं। तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट मतलब क्या कि जहाँ पे आप 60-70% जो कार्ब्स खा रहे थे उसे आपको कम करना है टू 40 और लेस देन 40%। सो ये कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली जब भी आप कार्बोहाइड्रेट चूज़ करें, चूज़ मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे होल ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, पल्सेस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। देन कार्ब्स हम कम कर रहे हैं तो आपको फैट, क्वालिटी फैट एंड क्वालिटी प्रोटीन आपके डाइट में इंक्लूड करना ज़रूरी है। सो जैसे कि एग्स है, नट्स एंड सीड्स है, टोफू है, देन नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन लाइक चिकन, फिश है, ये सारी चीज़ें आप आपके डाइट में एडिक्वेटली ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप बैलेंस कर रहे हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर टू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज़ इट हेल्प्स इन वेट लॉस।
ऐसे देखा गया है कि बहुत सारे स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करते हैं तो आपका वेट लॉस जो है वो काफ़ी अच्छे से और कंसिस्टेंट रहने के लिए हेल्प होता है। सो बेसिकली जब आप लो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, आप ज़्यादा फैट्स या प्रोटीन ऐड कर रहे हैं या गुड क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका पेट भरने का जो समय है वो ज़्यादा रह रहा है। एट द सेम टाइम आपके शरीर में कार्ब्स कम आ रहे हैं, तो शरीर में जो फैट या चर्बी जो बैठी है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड दिस इज़ हाउ यू आर लूजिंग वेट। सो ये वेट लॉस के लिए हेल्प हो रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये आपका शुगर कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। सो स्टेडी रिलीज ऑफ शुगर होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करके इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि ये हार्ट फ्रेंडली है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स का रिस्ट्रिक्शन रखने के बाद ग्रेजुअली ये आपके ब्लड वेसल्स को हील करके हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। अगर आप हाई कार्ब्स डाइट ले रहे हैं तो ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसे डैमेज करता है। ऑल्सो ये लिपिड लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए हेल्प करता है। फोर्थ इसका बेनिफिट ये है कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। So on and all, low carbohydrate diet is very important to maintain your all the metabolic disorders और lifestyle disorders जिसका main मूल है carbohydrate consumption. So this is all about today's session कि carbohydrate, low carbohydrate diet क्या है और इसे हम कैसे follow कर सकते हैं। So this is all about today's session. I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा। Till then, eat healthy, stay healthy. Thank you.